इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिसेंट। अल्लाह के नाम से आगाज़ करते हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जो रहमत लिल आलमीन हैं, जो हमारे शाफ़ी हैं और जिन्होंने हमें आब कौसर पर आब कौसर पिलाना है। मेरे दोस्तों, आज मज़ेदार बात करने वाले हैं हम। मज़ेदार बात एक राज है जो आपको बताना है कि आप परेशानी से कैसे निपट सकते हैं। परेशानियां ज़िंदगी का हिस्सा हैं। जैसे कहते हैं ना, खुशी और गम एक ही सिक्के के दो जो रुख होते हैं, एक ही कॉइन के दो साइड्स होती हैं। इसी तरह से दुख और तकलीफ है, इसी तरह से खुशी और गमी है, ये भी हमारे एक ही सिक्के के दो रुख हैं। एक ही ज़िंदगी के अंदर दो मुख्तलिफ किस्म के पहलू हैं। इन पहलू के अंदर हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। खुशी के अंदर तो हमारा रवैया अच्छा रहता है, लेकिन परेशानी के अंदर हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, आज हमने इस पे बात करनी है। परेशानी है क्या चीज़? कोई ऐसा मामला जो आपको उलझन में डाल दे, कोई ऐसी बात जो आपको जहनी तौर पर इन अ फिक्स पोजीशन केओस की तरफ ले जाए, इसको हम क्या कहते हैं? परेशानी कहते हैं। आपको कोई मसला दरपेश आ जाता है, इसी को परेशानी कहते हैं। तो याद रखिएगा, परेशानी के अंदर परेशान हो जाना ये सबसे बड़ी परेशानी होती है। वो लोग जो परेशानी के अंदर परेशान हो जाते हैं वो और भी मुसीबत को गले लगा देते हैं, और वो लोग जो परेशानी के अंदर अपने हवास पे कंट्रोल रखते हैं, अपनी पोजीशन को समझते हैं, अपने जहन को समझते हैं, उनके पास एबिलिटी होती है उसको टैकल करने की, उनके पास एक विजन होता है उससे निकलने का, उनके पास एक ज़िंदगी के अंदर जो लाहेअमल होता है, वही बंदे उस परेशानी से निकल आते हैं। तो आज मैं आपको चंद स्टेप्स बताऊंगा कि आप अपने आप को परेशानी से कैसे निकाल सकते हैं। इसमें पहली बात यह है कि परेशानी में कभी परेशान नहीं होना चाहिए। वो लोग जो परेशानी के अंदर परेशान हो जाते हैं वो अपने पास मुसीबत और भी ज़्यादा ऐड कर लेते हैं। वो लोग जो परेशानी के अंदर परेशान हो जाते हैं वो रोते रहते हैं, वो शिकवे शिकायत करते रहते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। तो भाई, हालात सबके पास एक जैसे होते हैं, वक्त का 24 घंटे सबके पास एक जैसे होते हैं, लेकिन होता फर्क कहाँ आता है? वो बंदा जो कामयाबी की तरफ जा रहा होता है, उसके पास मेंटल डायरेक्शन होती है, उसके पास जहनी पावर होती है, उसको हल कर रहा होता है मसाइल को। और वो बंदा जो हमेशा रोता रहता है, मुसीबत का इजहार करता रहता है, ब्लेम करता रहता है अपनी नाकामी का दूसरों के ऊपर, वो हमेशा नाकाम ही रहता है। हालात दो किस्म के होते हैं बेटा, चीज़ें दो किस्म की होती हैं। एक वो चीज़ें होती हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, एक वो चीज़ें होती हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। परेशान होने की ज़रूरत दोनों के बारे में नहीं है। जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लीडर हैं तो आपके पास स्टाफ दो किस्म का होता है। एक वो होता है जो आपका कहना मानता है, और एक वो होता है जो आपका कहना नहीं मानता। जो आपका कहना मानता है उसको कहने की ज़रूरत नहीं होती, और जो आपका कहना नहीं मानता उसके साथ आपने किस तरह से निपटना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको परेशान होने की दोनों के बारे में ज़रूरत नहीं है। जितनी भी चीज़ें हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं वो तो वैसे ही होती रहेंगी, और जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं वो आपके परेशान होने से कम अज़ कम कंट्रोल नहीं होगी। इसलिए परेशानी आपने नहीं रखनी, आपने चंद स्टेप्स इख्तियार करने हैं। मैं बात कर रहा था आप अपने सबॉर्डिनेट से किस तरह से पेश आ सकते हैं। याद रखिएगा, वो बंदा जो आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है उसको आप पावर दे दीजिए, उसको आप डेलीगेट कर दीजिए, चंद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको असाइन कर दीजिए। उसको जो काम है आपने जब उसको असाइनमेंट दे दी तो आप उसी के ऊपर छोड़ दीजिए। वक्तन फक्तन उससे पूछते रहिए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी थी, आप इसको किस तरह से सरअंजाम दे रहे हैं। वो बंदा खुद ब खुद अपने आप को तब्दील करेगा। आप उसको इज्जत तो दे के देखिए, आप उसके साथ लीनियंट रवैया को इख्तियार करके देखिए। जब आप उसको इज्जत देंगे उसे एहसास होगा, जब आप उसके साथ लीनियंसी करेंगे उसे एहसास पैदा होगा। याद रखिएगा, जब एहसास पैदा हो जाता है तभी बंदा जागता है, वरना कहते यही हैं कि हम घोड़े के आगे घास तो रख सकते हैं लेकिन घोड़े को मजबूर नहीं कर सकते कि घास खाए या ना खाए। जब तक उसके अंदर एहसास नहीं होगा भूख का, जब तक उस बंदे के अंदर बेहतरी परफॉर्म करने का, बेहतरी के साथ अमल करने का एहसास पैदा नहीं होगा, उस वक्त तक वो बंदा आपको तंग करता रहेगा और मामलात खराब करता रहेगा। जब आप उसके अंदर एहसास पैदा कर लेंगे, और एहसास कैसे पैदा होता है, आप पिंच करते रहिए उसे,
बार बार बताते जाइए, लेकिन इज्जत के साथ, डिसग्रेसफुल मैनर के अंदर नहीं, कभी भी दूसरे की बेइज्जती करने के साथ नहीं। जब तक आप उसके साथ इज्जत के साथ पेश आएंगे, खुश इखलाकी के साथ पेश आएंगे, वो बंदा आपकी कदर पहचानता जाएगा और आपके एक्शंस के मुताबिक अपने आप को ढालता जाएगा। तो बेहतरीन और इम्पोर्टेंट बात यही थी कि आप उसको डेलीगेट कीजिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क दे दीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, फोकस ऑन योर मेजर इश्यूज। वो उन इश्यूज पर फोकस कीजिए जिनको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जो आपकी एबिलिटीज से, जो आपकी सलाहियत से बाहर हैं। उन इश्यूज को लेने की जरूरत नहीं है, उन इश्यूज पर बात करने की जरूरत नहीं है जो आपसे रिलेटेड यही हैं। आज हमारे इस दौर के अंदर सबसे बड़ा अलमिया पता है क्या है? हम हमेशा दूसरों की बात करते रहते हैं कि फलां ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है। याद रखिएगा, जो दूसरों की बात करते हैं उनकी बात कोई नहीं करता। हमेशा अपनी बात कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए। जो लोग अपने इश्यूज पर फोकस करते हैं वही लोग इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है, डू नॉट ओवरथिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स, अबाउट द इश्यूज। कभी भी इश्यूज के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में बात मत कीजिए। तो क्या बात कीजिए? हमेशा उन प्रॉब्लम्स के हल ढूंढिए। आप देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब असहाबे कराम की जो है तरबियत फरमा रहे होते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताते कि भाई ये मसला होने वाला है, मेरे साथियों ये मसला होने वाला है। तो सहाबा कराम उनसे कभी ये ना पूछते कि या रसूलल्लाह ये मसला क्यों होगा, ये मसला कैसे होगा, इस मसले में क्या क्या होगा, इस मसले के इफेक्ट क्या होंगे। जिस तरह आज हमारे दोस्त बैठकर, होटलों के ऊपर बैठकर लोगों के साथ खुशकपियां करते रहते हैं, ये हुआ तो क्यों हुआ, ये हुआ तो कैसे हुआ, अगर ये ना होता तो कैसे होता। इस तरह की बात करना फजूल लोगों का काम होता है, बल्कि आप सॉल्यूशन की बात कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम क्या पूछते थे? या रसूलल्लाह आपने बता दिया अहवाल के बारे में कि हमारे साथ ये अहवाल पेश आएंगे, तो आप ही बताइए इससे हम कैसे निपट सकते हैं, आप ही बताइए इसका हल कैसे हो सकता है। तो हमेशा परेशानी से हटकर परेशानी को हल करने के बारे में सोचिए, डिफरेंट सोचिए, थिंक पॉजिटिवली। जब आप मुख्तलिफ किस्म का सोचना शुरू कर देंगे, जब आप सोच को तब्दील करना शुरू कर देंगे, आप परेशान होना आपसे खत्म हो जाएगा, आपकी परेशानी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आपके मसाइल भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, बी अ लीडर। लीड करने वाले बनिए। मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन थॉट्स एंड एक्शन। अपने थॉट्स और एक्शन के दरमियान बैलेंस रखिए। जब आप लीडर बनेंगे, आपके पास विजन होगा, और लीडर वही होता है जिसके पास विजन होता है, जिसके पास, वो कहते हैं सुखन दिल नवाज जान पुरसोज, यही है रख्त सफर मीरे कारवां के लिए। तो मीरे कारवां बनने के लिए आपको सुखन दिल नवाज होना पड़ेगा, आपको खुश रुफ्तार भी होना पड़ेगा, आपको खुश इखलाक भी होना पड़ेगा, आपको लीनियंट भी होना पड़ेगा, आपको बैलेंस भी रखना पड़ेगा। जब तक इन बातों पर अमल नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप कभी भी ना खुद अपने आप को सुकून में रख सकते हैं, ना ही दूसरों को सुकून में रख सकते हैं। इसलिए परेशानियां आपका मुकद्दर बन जाएंगी जब तक आप इन बातों पे अमल नहीं करेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर चंद बातों पे मैंने बात की है। नंबर 1, आप उन चीजों के बारे में मत सोचिए जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप उन इश्यूज के बारे में मत बात कीजिए जो आपसे रिलेटेड नहीं है। आप हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नीचे की तरफ इनकलकेट कीजिए। लोग अगर आपका कहना नहीं मान रहे तो उनको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए आप उनको बिठाइए, उनके साथ गुफ्तगू कीजिए और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए कि आप इस तरह से इसको बेहतर बनाइए। नंबर नेक्स्ट, एहसास पैदा कीजिए लोगों के अंदर। जब आप देखें, रियासत मदीना की बात होती है। रियासत मदीना क्या थी? रियासत मदीना के अंदर लोग बनाए गए, लोगों की तरबियत की गई। जब लोग तरबियत याफ्ता होते हैं तो मुआशरा खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो लोगों की तरबियत कीजिए। लीडर के लिए लाजिम है लीडर अपनी रियाया की तरबियत करे। हुक्मरान के लिए लाजिम है कि हुक्मरान अपनी रियाया की तरबियत करें। एक टीचर के लिए लाजिम है कि टीचर अपने स्टूडेंट्स की तरबियत करे। एक प्रिंसिपल के लिए लाजिम है वो प्रिंसिपल अपने सबऑर्डिनेट्स और बच्चों की तरबियत करे। एक सीईओ के लिए लाजिम है कि अपने जो स्टाफ है उसकी तरबियत करे। जब तक आप उसकी तरबियत नहीं करेंगे वो तब्दील नहीं होंगे। और आखिरी बात, बार बार मत सोचिए परेशानी के बारे में, बल्कि परेशानियों का हल ढूंढिए। वो लोग जो परेशानियों का हल ढूंढते हैं वही लीडर होते हैं। उन्हीं के अंदर डिसिप्लिन होता है, उन्हीं के अंदर विजन होता है, उन्हीं के अंदर एक्शन करने की जो अपनी ताकत होती है। तो मेरा बेटा, आज की इस वीडियो से
आप अमल जो कुछ आई होप्स हो, जो कुछ आपने सीखा होगा, इसको दूसरों तक फैलाइए। सदका जारिया है ये इल्म, दूसरों तक फैलाइए, खुद भी अमल कीजिए, दूसरों को भी अमल करने का कहिए, और आप भी तरक्की कीजिए, हमारा मुआशरा भी तरक्की करे। वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आने वाली बेहतरीन वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।